गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का समय हो रहा है। यहाँ पे मैं किचन में आई हुई हूँ और एक तरफ दूध मैंने बॉईल करके हटा दिया और एक तरफ चाय बैठा रखा है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और गोभी और मटर की सब्ज़ी, मतलब कढ़ाई में। हमेशा मैं कुकर में ही बनाती थी, लेकिन मैंने सोचा आज कढ़ाई में बना के देखा जाए कैसा हो रहा है कैसा नहीं। क्योंकि मैं जब भी बनाती थी ना तब मेरा जो आलू हुआ करता था ना वो अच्छी तरह से पक नहीं पाती थी। तो लेकिन हाँ, बहुत अच्छी तरह से मतलब पक चुके थे। मतलब होता है कभी कभी ना पानी का भी फ़र्क पड़ता है, मेरे ख्याल से ना पानी का भी फ़र्क पड़ता है, बहुत ही फ़र्क पड़ता है खाने पीने में लेकर। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल डाला, मतलब मस्टर्ड ऑयल डाला, और इसी के अंदर में आलू और गोभी और मटर मैंने मिक्स मतलब बना रही हूँ। तो इसको मैंने ना भूनने के लिए डाल दिया है। मतलब थोड़ा बहुत ना भून लिया जाता है ना सब्जियों को, तो थोड़ा बहुत उसका टेस्ट ना थोड़ा अच्छा आता है। और लगे हाथ में आटा भी लगा ले रही हूँ क्योंकि सुबह का समय है और बच्चों को स्कूल भी जाना है, हस्बैंड जी को भी जाना है। और यहाँ पे प्रियांशी आई हुई है, मतलब ऐसी आई हुई है, मतलब अपना हाथ मुंह धो रही है यहीं पे ही, क्योंकि ठंड है काफ़ी और बाथरूम अभी बिजी है, तो ये यहीं पे आके अपना मुंह धो रही है। क्योंकि बाथरूम में अभी सभी उठे हुए हैं ना, तो सबको सुबह सुबह होता ही है ना, सबको अपने अपने काम पे जाना होता है, तो बस यही है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आटा लगा ले रही हूँ क्योंकि प्रियांशी को अभी नहाना भी है, क्योंकि वो नहाएगी भी, क्योंकि नहा के ही स्कूल जाएगी। तो बस, और आज गुरुवार भी है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं फटाफट से आटा लगा लेती हूँ और सब्जी में बीच बीच में चलाते ही जा रही हूँ। तो बस यही होता है, सुबह सुबह का ना समय होता है। और आजकल ठंड ऐसा हो रहा है, ऐसा मतलब दिन हो रहा है ना, मतलब कि छोटा दिन हो रहा है। कब सुबह हो जा रही है कब शाम हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। इतनी जल्दी मतलब दिन निकल जा रही है, कुछ नहीं पता चल रहा। 4 बजते बजते तो ऐसा लगता है कि शाम हो गई हो। तो यहाँ पे बस मैं आटा लगा लेती हूँ और फिर मैं रोटियाँ भी बनाऊँगी भी गौ माता के लिए। एक्चुअली मैंने ना आलू और गोभी भून के निकाल लिया था और इसी ही कढ़ाई में मतलब कि थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डाल के और हींग डाल के, और जैसे पंचफोरन होता है ना वो डाल के, प्याज और लहसुन मैंने कूट के ही रखा था, प्याज ऐसे ही मतलब काट रखी थी, और इसको मैंने इसी में डाल दिया है। कोई पेस्ट नहीं बनाया, कोई मसाला नहीं मतलब तैयार किया था, ऐसे ही। और उसके बाद से ना जो भुना हुआ है गोभी आलू उसको भी मैंने इसी में डाल दिया है, और टमाटर भी इसी में ही मैंने डाल दिया। प्यूरी मैंने बनाया ही नहीं टमाटर का, मैंने बताया पेस्ट नहीं बनाया। हमेशा मैं पेस्ट बना कर ही मतलब सब्जियां बनाती थी कुकर में। और लगे हाथ इसी में ना मसाला ऐड कर दूँगी, जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मतलब जो भी किचन का रेगुलर मसाला है वो मैं डाल दे रही हूँ। और लगे हाथ में इसमें नमक भी डाल दूँगी और हल्का सा थोड़ा सा पानी डालूँगी, और इसको मैं ढक कर रख दूँगी और ये बनकर रेडी हो जाएगा। वैसे बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ था, बहुत बढ़िया लग रहा था खाने में। तो बस यहाँ पे ना इसको मैं ढक के और कम करके रख दूँ, क्योंकि मुझे प्रियांशी को नहवाना भी है। तो यहाँ पे प्रियांशी मेरी नहा के और रेडी हो चुकी है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन चुकी है। तो यहाँ पे ये दिया बाती कर रही है, क्योंकि मेरे वैसे दिन चल रहे हैं ना, तो मैं दिया बाती कर नहीं सकती हूँ। और कृष्णा है तो कृष्णा अभी जस्ट ही उठा है, क्योंकि उसे भी जाना है और अभी आधा घंटा ही बचा है, मतलब उसको भी जाना, क्योंकि वो भी 8 बजे निकल जाता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी ही दिया लगा रही है। यही होता है ना, बच्चे घर में होते हैं और ठाकुर सेवा मतलब ठाकुर जी होते हैं ना, तो बच्चों से भी थोड़ा बहुत दिया जलवा लेते हैं। वैसे मैं ना ठाकुर जी के पास, जैसे मुझे लगता है ना कि मेरे अब आने वाले पीरियड्सों में पहले ही ना 1 दिन पहले ही वो सब प्रिपरेशन तैयार करके रहे, जैसे कि उनके पास भोग वगैरह, 1 लोटा जल, ये सब मैं ना रख देती हूँ पहले ही से ही। और जो दिन में जैसे कि बच्चे फल फ्रूट हो गया, कुछ भी हो गया, बिस्किट वगैरह हो गया, तो वो लगता रहता है। एक हफ्ते के लिए नहीं, मतलब 5 दिन के लिए मैं ठाकुर जी के पास ना टिफ़िन में ही ड्राई फ्रूट मिश्री ये सब रख के उनके पास रखी रहती हूँ परमानेंट। मतलब कि जब पीरियड
पीरियड ख़त्म हो जाती है ना मेरी, तब जैसे मंदिर की सफाई करती हूँ तब मैं टिफ़िन वगैरह हटाती हूँ उनका। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने ना जोत बाती लगा दिया है और अच्छी तरह से, जैसे बच्चों को आनी चाहिए, जैसे माचिस अगर जलाना आ गया ना बच्चों को तो समझ लीजिए कि बच्चे जोत बाती कर लेंगे अच्छी तरह से। बस ये है कि इसे ना धूप जलाने नहीं आता है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दिया ही जला दो, क्योंकि दिया मेन होता है। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुकी, मतलब इसको बाल वगैरह भी मैं लगाए हाथ झाड़ दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ना फिर मुझे किचन में जाना, क्योंकि सब्जी भी मैंने बैठा रखा है और बिल्कुल मतलब लो पे कर रखा है, मतलब कि बिल्कुल ही कम आंच पे मतलब सब्जी को पका रही हूँ। और फिर इसके लिए भी मुझे ना अभी चाय वगैरह मतलब ले आकर देना है, नाश्ता वगैरह। तो यहाँ पे बस मैं इसके ना पौनी कर दे रही हूँ, तो चुटिया कर दे रही हूँ। वैसे इसके पहले ना बहुत बड़े बाल थे, चुटिया करने में ना टाइम लग जाता था, तो इसके बाल ने मैंने ना कटवा दिए थे। तो बस इसको मैंने, और यही होता है छोटे छोटे बाल होते हैं ना तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, नहीं तो पहले मेरे को ना 2 चुटिया करनी होती थी, इसके लिए टाइम निकालना पड़ता था। तो इसके छोटे छोटे बाल है ना तो आराम से मतलब बाल जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे इसे बैठ गया, इसको मैंने थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट दे रखा है। ड्राई फ्रूट ये खाते नहीं है, बस बादाम खाती है ड्राई फ्रूट में से। यहाँ पे मैंने चाय और पापे दे रखा है, क्योंकि सुबह का समय और नहाई है, तो दूध में ही मैंने पत्ती लगा के दिया है हल्का सा। और फिर मैं किचन में आ गई हूँ, और मैं किचन में आ गई हूँ। ऑलमोस्ट सब्जी भी मेरी रेडी हो चुका है। तो इसके ऊपर से मैंने धनिया का पत्ता मतलब डाल दिया है धोकर भी, क्योंकि धनिया का पत्ता भी मैंने कट करके एक कटोरी में रख दिया था और पानी में ही मैंने उसको रख दिया था, क्योंकि मैंने धनिया वैसे धो के ही कट करके रखती हूँ, लेकिन जब मैं सब्जियाँ कट कर रही थी ना तो सभी को ही मतलब अलग अलग करके रखे थे। तो धनिया का पत्ता भी मैंने कट करके कटोरी में रखा हुआ था पानी के अंदर, के बाद में डाल दूँगी छान के। और यहाँ पर सब्जी बन चुकी है, तो उसको मैंने अलग मतलब गैस पर यहाँ पे तावा भी चढ़ा दिया है। तो सबसे पहले मैं गौ माता के लिए रोटी बनाऊंगी। तो आज बृहस्पतिवार है ना, तो गौ माता के लिए रोटी बनाऊंगी। तो वैसे तो लोई बनाई जाती है, लोई में भर के दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं ना रोटी बेल के और इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा ना हल्दी डाल कर ही मतलब बेलूँगी अच्छी तरह से। इस लोई के ऊपर मैं हल्का सा ना हल्दी डाल दूँगी, और क्योंकि पीली रोटी और गुड़ खिलाया जाता है, चना खिलाया जाता है। वैसे पीरियड्स में भोग तो नहीं लगाते, लेकिन हाँ जो सुबह का होता है ना, जैसे गौ माता के लिए रोटी निकालना हो तो वो मैं ज़रूर मैं निकालती हूँ, हमेशा निकालती हूँ। भले मैं मेरा बेटा ही खिलाता है, मैं नहीं जाके खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना कहाँ पे वो, मतलब पता है मेरे को कहाँ पे ले जाते हैं, गौ जहाँ होती है वहीं पे ले जाते हैं। तो गली में ही है, 1-2 गली छोड़ के हैं जहाँ पे गौशाला है, तो वहाँ पे मेरा अपने बेटे से भिजवा दे, तो मेरा बेटा ही हमेशा ले जाकर खिलाता है। तो यहाँ पे गौ माता के लिए 2 रोटियाँ बना कर निकाल, और अच्छा होता है सबसे पहले तो गौ माता के लिए रोटियाँ ज़रूर निकालनी चाहिए, उसके बाद से अपने ठाकुर जी के लिए निकालनी चाहिए, उसके बाद से अपने लिए निकालनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ना ठाकुर जी के लिए तो नहीं निकाली हूँ, लेकिन वैसे दिन चल रहे तो यहाँ पर गौ माता के लिए रोटियाँ निकाल रही हूँ। और उसके बाद से मैं अपनी प्रियांशी के लिए पराठे बनाऊँगी, क्योंकि वो लेके जाएगी पराठे। और इसी सब्जी में से ना आलू और पराठे को ऊपर ना मैश करके और इसके टिफ़िन में रख दूँगी। ऐसे में रखूँगी ना अलग अलग, जैसे रोटी अलग और सब्जी अलग, तो वो खाएगी नहीं। और वही सब्जी ना रोटी में फैला दूँगी ना, मतलब लगा के अच्छी तरह से फोल्ड करके दे दूँगी, रोल बना के दे दूँगी, तो अच्छी तरह से वो खा लेती है। वरना ना बहुत चिक 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 करती रहती है वो। तो बस यही, तो गौ माता की रोटी भी रेडी हो चुकी है। एक कटोरी में मैंने अलग करके रख दिया है, गुड़ भी रख दिया है साथ में। तो बाद में मैं कृष्णा के हाथ से भिजवा दूँगी जब वो आ जाएगा कोचिंग से। तो बस यही है सुबह सुबह का मेरा भागा दौड़ वाली, सुबह सुबह का समय ना बहुत भागम भाग वाली होती है। और मैं नहा चुकी हूँ, और वैसे भी आज बृहस्पतिवार है ना, तो सिर पर से बस नहाई हूँ, बाल और बस ऐसे ही। और आप देख सकते हैं बाल वगैरह मैं ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है वैसे बांधने, सीधा मैं शाम को ही बाल वगैरह अपना बांधती हूँ, क्योंकि सुबह कामों में लग जाओ ना, बच्चे हैं, घर का काम है, तो बहुत कम ही मैं अपने ऊपर ध्यान दे पाती हूँ, सही बताऊँ तो बस फटाफट से अब रोटियाँ बना लिया जाए, और बाकी ना आके बनाऊंगी, क्योंकि मुझे प्रियांशी को स्कूल भी छोड़ने जाना है, क्योंकि मैं ही छोड़ने जाती हूँ, मेरे को ही ले आना होता है। तो यही है, क्योंकि हस्बैंड जी को भी 8 बजे निकलना होता है, कभी 8:30 बजे निकलते हैं, तो वो भी पूरा दिन काम करते हैं, उनको भी तो भाई थोड़ा बहुत आराम चाहिए। तो इसलिए मैं उनको नहीं कहती हूँ कि आप जाकर छोड़ के आओ, मैं ही जाती हूँ छोड़ने, और मैं ही लेके आती भी हूँ। फिर कृष्णा को भी लेके मेरे को ही आना होता है, शाम के टाइम दूध वगैरह लेने जाती हूँ, तो उसको भी लेके आना यही होती है। हम गृहस्थी मतलब गृहस्थी वाली ज़िंदगी हमारी यही है, मतलब मेरी गृहस्थी वाली ज़िंदगी यही है मेरी। तो यहाँ पे ना मैंने प्रियांशी के लिए 2 पराठे बना दिए हैं। वैसे कह रही थी कि मम्मी मेरे को एक ही देना,
तो बस मैं उसके लिए एक ही लगा कर दे दूँगी और एक रख दूँगी, तो कृष्णा चाय के साथ खा लेगा और कोचिंग चला जाएगा। अभी गया नहीं, अभी है यहीं पे। और बाकी मैं प्रियांशु को छोड़ के आऊँगी ना स्कूल से, तब मैं बनाऊँगी सबके, मतलब कृष्णा के टिफ़िन भी बनाऊँगी, क्योंकि वो दोपहर में जाता है ना, तो उसके लिए भी बनाऊँगी और इसके पापा के टिफ़िन बना के फिर उनको दूँगी। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा ही बनाई हूँ, बस दो ही बनाई हूँ पराठे, और उसके मन लगे हाँ तो उसका टिफ़िन भी मैं रेडी कर दे रही हूँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आनंद में होंगे, मगन में होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप सभी का सीला लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स में स्वागत है। और सुबह के अभी 9 बजने को जा रहे हैं, मतलब 9 बज चुके हैं, 9:10 हो रहा है और काम मेरा हो चुका है। प्रियांशी को स्कूल छोड़ने के बाद मैं आई तो रोटी वगैरह बनाई, पराठे तो मैंने बना ही दिए थे बस टिफ़िन के लिए, और रोटियां बनाई और मतलब ऐसे खाने के लिए। और उसके बाद से बर्तन वगैरह सब साफ़ सुथरा किया और बेडशीट को भी अच्छे से झड़कार फड़कार के बिछा दिया है। और आज है गुरुवार, बृहस्पतिवार है और आज 5 दिसंबर भी है। तो बस साफ़ सुथरा कर दिया है और फाइनली इस टाइम मेरा सारा काम हो चुका है। बस थोड़े से कपड़े रह गए हैं जो मैंने हाथ से बस ऐसे ही रफ़ किए हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार को कपड़े धोते नहीं हैं, जो नहाए धोए होते हैं ना वही कपड़े हैं। थोड़ा बहुत ऐसे पानी में मैंने निकाल लिया है और मशीन से सुखा लिया है, क्योंकि हमारे छत पर धूप नहीं आती है, बहुत कम ही आती है, ना के बराबर आती है और दीवार के साइड आती है। मैं जाऊँगी ना छत पे कपड़े डालने तो मैं दिखा दूँगी। तो बस यही है। तो खाना वगैरह आप लोग ने देख ही लिया क्या बनाया मैंने सुबह का। तो बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, मतलब प्रियांशी स्कूल चली गई है और कृष्णा भी कोचिंग चला गया है, तो वह आएगा मतलब 9:30 बजे तक वो भी आ जाएगा। 9 पौने 10 मतलब पौने 10 बजे तक आ जाएगा। और हस्बैंड जी जस्ट ही गए हैं, मतलब कि 8:30 बजे वो भी निकल जाते हैं, तो वो भी अपने काम पे चले गए हैं, ऑफिस चले गए हैं। तो घर का काम नीट और क्लीन हो गया है। सुबह उठते ही मैं अपना सारा ना जैसे झाड़ू वगैरह कर, जैसे बासी घर होता है वो झाड़ू वगैरह करके, और हल्का सा पोछा तो ज़रूरी होता है लगाना, क्योंकि पोछा लगाते समय ना मैं थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ पोछे वाले पानी में, हल्का सा हल्दी डाल के फिर मैं मतलब हफ्ते में एक बार ना हल्दी वाले पानी से मैं ज़रूर पोछा लगाती हूँ पूरे घर में। वैसे तो पोछा लगाया नहीं जाता बृहस्पतिवार को, लेकिन मैं लगा देती हूँ, अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि ठंड का समय है, चप्पल बच्चे आते जाते रहते हैं, इस वजह से तो पोछा लगा दिया है। और आप लोगों ने देखा कि प्रियांशी मेरा दिया बाती सब करी है। कल कृष्णा करा था और हस्बैंड जी को तो कभी टाइम मिलता है तो कर देते हैं, वरना नहीं करते। मैं उतना नहीं कहती हूँ, दिल करता है तो उनका तो कर देते हैं। तो बस यही है। तो कृष्ण अभी वैसा दिन चल रहा है ना, मैंने आप लोग को बताया भी था कि बहुत जल्दी मैं ऐसी मतलब स्थिति में आ जाऊँगी कि मैं पूजा पाठ नहीं कर पाऊँगी। तो बस प्रियांशी नहीं नहा धोकर और दिया बाती करा है और आवाज़ आ रही है। तो हमारे यहाँ ना ऐसे ही होता है, सुबह सुबह का समय था करता मैं कोई वीडियो शूट भी करूँ या वॉइस ओवर कर लूँ ना, तो आवाज़ ना बाहर से आता ही रहता है। इस वजह से मुझे ना वो लेना पड़ा था, बायो का जो माइक था वो लेना पड़ा था वॉइस के लिए ही। बस यही दिक्कत होती है। बस आप लोग सुन सकते हैं बैकग्राउंड में मेरे पीछे नारियल पानी वाला आया है गली में।
तो बस सुबह सुबह ना वैसे दिया बाती मेरी प्रियांशी कर देती है। बस 4 दिन की बात होती है, 4-5 दिन की बात होती है, उसके बाद से फिर मैं करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो प्रियांशी शाम को भी दिया कर दे। बस दिया ये है कि बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे सीख लेते हैं ना तो अच्छी ही होती है बात। मतलब कि भोग वगैरह तो मैं ना पहले ही से लगा के रखी रहती हूँ, और जैसे कुछ आ गए, जैसे फल फ्रूट आ गया, कभी बिस्किट हो गया, तो बच्चों को हाथ से मैं लगवा देती हूँ। और दूध वगैरह भी मैं लेके आती हूँ ना, तो अपनी कृष्णा से ना दूध गर्म करवा के और उसी का हाथ से मैं भोग लगवा देती हूँ। मैं नहीं लगाती। वैसे जिस दिन सिर धोऊँ ना उसके अगले दिन ही, मतलब कि 5वें दिन से मैं स्टार्ट कर देती हूँ भोग लगाना भी। तो चलिए फ्रेंड, और मुझे आज क्या करना है, और मुझे जो छोटे छोटे थैले बनाने हैं। वैसे तो मेरे पास पर्स है, मैं लेके पर्स में जाती हूँ अपना मोबाइल, और ऐसे मैंने छोटा छोटा थैला बना रखा है मतलब कि मोबाइल के लिए। तो मैं इन कपड़ों का थैला बनाऊंगी बिल्कुल छोटे छोटे से, जैसे मोबाइल अच्छे से हाथ में आ जाए। मैं पर्स लेके नहीं जाती क्योंकि रात का समय होता है ना, तो छीना झपटी का बहुत ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना थोड़ा बहुत माहौल अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब बहुत ही वैसा माहौल है। और मुझे शाम हो जाता है कृष्णा को लाने में, खाना वगैरह थोड़ा बहुत बना के ही मैं जाती हूँ कृष्णा को लाने स्कूल से। तो आते आते थोड़ा शाम हो जाता है और डर भी लगता है, हाथ में मोबाइल एक हाथ में डोलूँ तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा सा थैला बनाया, क्योंकि पर्स भी होता है ना तो पीछे से ऐसे खींच के लेके चले जाते हैं। तो वो थैला रहेगा ना, तो ऐसे जो थैले के जो डंडियाँ होती है, वो डंडी कह रही हूँ, जो थैले के फित्ता जो होते हैं, टन्नी होती है, उसको मैं अपने हाथों में ना फंसा लेती हूँ, तो अच्छे से सेफ रहता है। तो बस यही रह गया। तो अभी खाना में अभी खाई नहीं है, फिर कृष्णा आ जाएगा तभी खाऊंगे। चाय वगैरह ले लिया है मैंने। तो बस यही था मेरा, ये शुरू हो गया है इस टाइम से हमारा दिनचर्या। आप लोग कैसा, आप लोग का दिनचर्या है, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा ठंडियों में कैसे दिनचर्या है। और आप लोग देख सकते हैं सूट पहना, सूट के ऊपर मेरे इनर नज़र आ रहा है। यह इनर ना मेरे कृष्णा का था, थोड़ा छोटा हो गया था, कृष्णा मेरे से भी लंबा हो गया है, तो प्रियांशी में भी अभी नहीं आ पाएगा। और वैसे भी मैंने सोचा चलो अंदर पहन लेती हूँ, उसके पास स्वेटर पहन लिया, शाल ओढ़ लिया जाएगा तो पता नहीं चलेगा, ढक जाएगा। ठंडी में तो किसी का भी मैं पहन लेती हूँ, चल जाता है ऐसे ही। मतलब बच्चों, मतलब कृष्णा का और कृष्णा का पापा मैं पहन लेती हूँ। मतलब ऐसा होता है ना, अपना छोड़ कर दूसरों का मन करता है पहनने का कपड़ा ठंडियों वाला। तो मेरा यही सही रहा है। तो कृष्णा का छोटा हो गया था ना, तो वो मैं ही पहन रही हूँ। प्रियांशी में भी आ नहीं रहा है, मैंने सोचा रख दूँगा। अब प्रियांशी को ना, अच्छा प्रियांशी को मैंने कहा कि प्रियांशी तुम्हारे लिए रख दे, तो कहती है नहीं मुझे भैया वाला नहीं पहनना, मुझे अपना नया ही पहनना है, मुझे जब भी पहनेंगे मेरे को नया ही पहनाना। तो उसके लिए हमें, वो कभी किसी का छोड़ा हुआ कपड़ा जल्दी पहनते नहीं है, तो बस उसके तो लाना पड़ता है। तो क्या बेस्ट जाए, तो इसलिए मैंने अंदर डाला, थोड़ा गर्माहट भी रहती है इससे। और आप लोग देख सकते हैं तो चेयर का मैं हमेशा इसी पर रख देती हूँ, जगह ना कम है कमरे में। तो जब ज़रूरत होती है, कृष्णा आता है कंप्यूटर पर बैठता है, तो चेयर यहाँ नीचे उतार देता है, वरना ना झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगाना होता है ना, तो चेयर को मैं इसी पे रख देती है, ट्रेंच के ऊपर। अब पहले ट्रेंच के ऊपर किताबें ये सारे थे, तो आप लोगों ने देखा था कि बेड के अंदर चूहा ने मतलब चूहिया ने बच्चा दे रखा था, तो इसको मैंने ना हटा दिया। बेड का सिनारा है जो कि मैंने इस साइड लगा दिया है, और आप बेड से देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल रख दिया है बेड को। तो बस यही है। तो चलिए अब कपड़ा डाल दिया जाए। तो यहाँ मैं किचन में भी आई हुई, तो किचन का भी काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने ना रोटियाँ भी बना के रख ली थी, रोटियाँ भी बना के रख दी। अभी कपड़े डालने हैं मेरे को, तो ये अभी ना मैं इसी में रखती हूँ। टिफन रोटियाँ बनाई आके, पराठे तो बनाए थे, तो इसी में रख दिया। चूहे बहुत परेशान करते हैं, तो बर्तन वर्तन सब धो धा दिया है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ छत पे, और मेरी देवरानी भी आ चुकी है। मतलब हम दोनों अपना अपना कपड़ा डाल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दीवार के साइड ही धूप आई हुई है। वैसे पूरे हमारे छत पे ना, पूरे छत पे ना धूप नहीं आती है, तो बहुत दिक्कत होती है ठंडियों में। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है धूप की, क्योंकि हमारे पहले छत पे ना हमारे धूप आते थे, लेकिन अगल बगल से बन चुका है ना, और हमारा छत थोड़ा नीचा हो चुका है। सबका मतलब अगल बगल का बन चुका है, एक साइड का ही नहीं बना है, नहीं तो अगल बगल का बना है ना मकान। तो हमारे छत पे बिल्कुल ही धूप नहीं आती है और बहुत दिक्कत होती है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि बिल्कुल हम लोग दीवार के पास थोड़ी देर खड़े होकर
के धूप लेते हैं सुबह सुबह का। वैसे भी सुबह सुबह का धूप लेना बहुत अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं दीवार के साइड ही आइए, कहीं पे भी आपको धूप नहीं नज़र आएगी, सिर्फ दीवार के साइड ही नज़र आएगी। तो बस यहीं पे हम थोड़ी देर के लिए ना खड़े हो जाते हैं, धूप ले लेते हैं, उसके बाद से हम लोग फिर अपने कामों में लग जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ी देर खड़ी रहूँगी और धूप थोड़ी देर में लूँगी, उसके बाद से मैं नीचे जाऊँगी। तो दोस्तों प्रियांशी आ चुकी है और अभी बज रहे हैं 2 बजने को जा रहे हैं। तो 1:45 बजे के करीब छुट्टी होती है प्रियांशी की। तो टाइमिंग हो गया है। तो प्रियांशी अब खाना खाया जाएंगे, खा के थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद से मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों चाय बनाया है, क्योंकि अभी मतलब 4 बजने वाले हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा चाय पी लूँ, क्योंकि थोड़ी देर सो गई थी ना, तो दिल कर रहा था चाय पीने का। तो दोस्तों अब इस वीडियो को मैं यहीं पे ही एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी कमेंट्स है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ भी सकते हैं और मेरे को बता भी सकते हैं। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माता दी, राधे राधे।